पॉइंट्स जो अपन ने कर रहे थे उसके कंटिन्यूशन में पिछले वीडियो में भी अपन ने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की थी। अब इसके कंटिन्यूशन में आगे अपन कुछ और प्रॉपर्टीज करते हैं। जैसे इसमें पहले मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स इन ए ग्रुप जी ए बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ये ग्रुप है ए यानी ग्रुप ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स। जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका। पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पर, उसके बाद अपन यहाँ पर ये देखेंगे इनका दोनों का ऑर्डर इक्वल। तो पहले अगर अपन यहाँ देखें एक्स इनवर्स ए एक्स का होल स्क्वायर, एक्स इनवर्स ए एक्स का होल स्क्वायर निकाला है, इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स इनवर्स ए एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स है ना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अपन ने लिख दिया एक्स इनवर्स ए एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स। अब ये क्या हो गया ए इनवर्स इज इक्वल टू ई हो गया। तो यहाँ क्या हो गया एक्स इनवर्स ए एक्स। मान लीजिए ए इज इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए हो गया। तो ये हो गया एक्स इनवर्स ए इंटू ए, ये क्या हो गया एक्स इनवर्स ए स्क्वायर। तो एक्स इनवर्स ए एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर है एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स। यहाँ अपन इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे। तो अपन ने यहाँ सपोज कर लिया, मान लिया एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए की पावर n माइनस 1 एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए की पावर n माइनस 1। अब अगर ये n के लिए प्रूफ हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो फिर क्या है जैसे 1 के लिए चाहिए, फिर 1 के लिए तो 2 के लिए होगा, 2 के लिए 3 के लिए होगा, 3 के लिए 4, सभी n के लिए हो जाएगा। तो यही सेम मेथड यहाँ अप्लाई करते हैं। अगर एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n माइनस यहाँ ये एक्स इनवर्स ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर दोनों तरफ एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर यहाँ पर कितना हो गया n माइनस 1। ये कितना है n माइनस 1, n माइनस 1 कितना है एक्स इनवर्स ए पावर n माइनस 1 एक्स। ये अपन ने माना, इसकी जगह ये रख दिया। अब इसको अपन ने लिख दिया एक्स इनवर्स ए वही एक्स इनवर्स ए पावर n माइनस 1 एक्स। सेम एक्स इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, ठीक है, हो गया एक्स इनवर्स ए पावर n माइनस 1 ए इज इक्वल टू ए। तो ये ए हो गया एक्स इनवर्स ए पावर n माइनस 1 एक्स इनवर्स ए पावर n। ये कितना है, ये क्या है, ये है एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n किसके बराबर है एक्स इनवर्स ए की पावर n एक्स। तो n बराबर 1 के लिए सही मैथमेटिकल इंडक्शन से अपन ने ये माना था n माइनस 1 के लिए सही है, तो n के लिए भी सही आ गया। इसका मतलब अगर 1 के लिए सही है तो 2 के लिए भी होगा, 2 के लिए भी है तो 3 के लिए भी होगा। इसका मतलब अच्छा गणितीय आगमन विधि से मैथमेटिकल इंडक्शन मींस आता है गणितीय आगमन विधि से एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एन एक्स फॉर ऑल n, सभी फाइनाइट n के लिए ये सही हो गया। अब अपने को यह बताना है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, और इसको अपन यूज करते हुए
इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अब अपन बताएंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, ये अपन यहाँ हम बताएंगे। तो अपन ने यहाँ मान लिया, माना ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन तथा ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए एन है, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स एम है। अपने को प्रूफ क्या करना है, एम इज इक्वल टू एन, वी हैव टू शो दैट एम इज इक्वल टू एन। तो यहाँ देखो अपन ने यहाँ पर अगर एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन, ऑर्डर ऑफ ए पहले यहाँ देखो, अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, इसका मतलब ए रेज एन इज इक्वल टू ई, इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ ए इज ए रेज एन इज इक्वल टू ई। तो अगर अपन एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन, ये फॉर्मूला यूज करें, एक्स इनवर्स ए रेज एन, इस फॉर्मूले से ए रेज एन कितना है, ई के बराबर, ये कितना होगा ई, एक्स इनवर्स ई एक्स, ई एक्स मीन्स ए इज इक्वल टू ए, ई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स मीन्स एक्स इनवर्स एक्स, ये कितना हो गया ए इनवर्स ए, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर मीन्स ई, मीन्स अगर ए रेज एन इज इक्वल टू ई, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए लेस इक्वल टू, अगर ए रेज एन इज इक्वल टू ई देन ऑर्डर ऑफ ए लेस इक्वल टू, तो ये ए मान लो ए रेज एन इज इक्वल टू ई, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स लेस इक्वल टू एन, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एम, एम is less equal to n, मान सपोज इट इज नंबर 1। अब दूसरा अपने को बताना है n इज लेस इक्वल टू n, तो अब अपने पास सेकंड क्या है, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू m, m, इसका मतलब क्या हो गया, x इनवर्स ए एक्स की पावर n इज इक्वल टू ई, ए ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर अब ये किसके बराबर है, एक्स इनवर्स ए एम एक्स, इस फॉर्मूले से एक्स इनवर्स एक्स पावर एन, एक्स इनवर्स क्या करा, दोनों तरफ एक्स, एक्स इनवर्स ए रेज एम एक्स, एक्स एक्स इनवर्स से एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसको लिख दिया एक्स इनवर्स ए रेज एन एक्स इनवर्स, ये एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये तरफ एक्स एक्स, ये ई हो गया, ये ई हो गया, ये भी ई हो गया, ई ए रेज एन ई इज इक्वल टू ए, तो ये तरफ ए रेज एन, a raise n is equal to e, then order of a less than equal to n, और a raise n is equal to e, इसका मतलब क्या हो गया, order of a less equal to n, order of a कितना है, order of a is equal to n, n less equal to n, from 1 and 2, from 1 and 2 n is equal to, or n is equal to n, means order of a is equal to, means order of x inverse a x is equal to log, तो इन ग्रुप के अंदर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए, जो जितना ऑर्डर ए का होगा वही ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स का होगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपन आके इसमें कहीं यूज करेंगे। जैसे आपने को मान लिया, इसकी कॉरोलरी अगर अपन ये देखें, order of AB is equal to order of B, order of AB is equal to order of B है, कम्यूटेटिव लॉ है, और जितना AB का होगा उतना ही B का होगा। तो जैसे अपने पास B है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, BA है, इसको लिया है अपन BA, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं B इनवर्स BA, अगर ये अगर अपन करते हैं B इनवर्स BA भी, तो क्या हो गया, इसको कैसे करेंगे, इसको अपन आगे लिखेंगे B इनवर्स B
ए बी इनवर्स बी क्या हो गया ई ए बी ए कितना हो गया ए। तो देखो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी किसके बराबर होगा? ऑर्डर ऑफ ए बी के बराबर। और इसकी एक प्रॉपर्टी अपन देखते हैं यदि जी में, ग्रुप जी में ए रेज एम बी रेज एन इज इक्वल टू बी ए रेज एम बी रेज एन इज इक्वल टू बी ए, तब ए रेज एम बी एन माइनस टू ए एम माइनस टू बी एन ए बी इनवर्स की कोटि समान होगी। अगर ए रेज एम बी रेज एम इक्वल टू बी है तो इन तीनों की जो है ऑर्डर क्या होंगे? समान, इक्वल होंगे, ऑर्डर इक्वल होंगे। अगर ये कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन दे, तो देखें अगर अपन ये वाली थ्योरम यूज करेंगे, यहाँ अगर अपन देखें ए रेज एम बी एन माइनस टू, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? ए रेज एम बी रेज एन बी माइनस टू बी रेज एन। अब ए रेज एम बी रेज एन किसके बराबर है? बी ए के, तो ये हो गया बी ए बी इनवर्स बी। इसको कैसे लिख सकते हैं? बी ए बी इनवर्स बी इनवर्स। अब बी के ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होता है? ए के बराबर। तो इसको अपन बी को कैसे लिख सकते हैं? बी इनवर्स का इनवर्स ए बी इनवर्स बी, क्योंकि बी इनवर्स का इनवर्स बी के बराबर हो गया, ए इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स इनवर्स ये अपन यहाँ पर। अब देखो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स, दिस इज एक्स, एक्स इनवर्स ए एक्स, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ ए बी पावर एन माइनस टू इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स। ये वाला यहाँ पर जो फिजिकली प्रॉपर्टी वो यूज करते हैं, तो इसका और ए बी इनवर्स का, इसका और इसका ऑर्डर इक्वल है, समान। अब सेम लेते हैं इसी तरह ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर एन, इसको लिख सकते हैं ए की पावर माइनस टू ए की पावर एन बी की पावर माइनस टू, वही ए की पावर माइनस वन ए की पावर माइनस वन, ए रेज एम बी रेज एम ए रेज एम बी रेज बी। तो ऑर्डर ऑफ देखो एक्स इनवर्स ए एक्स, ऑर्डर ऑफ ये इज इक्वल टू मीन्स ऑर्डर ऑफ ए एन माइनस टू बी रेज एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एक्स इनवर्स इसी से। अब अपन ने पिछले बताया था ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, मींस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, इसका इनवर्स के ऑर्डर लेवल। अब ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर था? ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स, द ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए। पहले कुछ नहीं किया, पहले वैसे ही वैसे ए माइनस टू ये कर दिया, इसको अपन यहाँ से बी लिख दिया, इसको ए इनवर्स कर दिया, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, तो ये किसके बराबर हो गया? ए इनवर्स बी। अपने को बताना ए बी इनवर्स, ये है ए इनवर्स बी, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, तो यहाँ बी इनवर्स दिया गया। अब ऑर्डर
ऑफ ए इज इक्वल टू, ये ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए या ई, क्योंकि हमेशा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ई का ऑर्डर कितना होता है 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। तो यहाँ पर अपन इसका मतलब लिख दिया राइट हैंड से ऑर्डर ऑफ ई बी इनवर्स, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ई को क्या लिख दिया आपने, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ए बी इनवर्स, ई मींस ए इनवर्स ए, या इसको लिख दिया ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ए बी इनवर्स, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स इनवर्स ए एक्स, इसका मतलब कितना हो गया ये ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। तो ये जो है ये किसके बराबर हो गया, ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स, और वो वाला भी क्या था, ये इसके बराबर भी था, इसका मतलब तीनों आपके पास इक्वल, ये इसके भी बराबर है, ये इसके, इसका मतलब तीनों क्या है, इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ए बी। तो यहाँ पर अपन को दो चीज अपन ने प्रॉपर्टीज की है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ई, है ना, आइडेंटिटी। इस तरह से आप इसमें यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक और अपन देखते हैं यहाँ प्रॉपर्टी कि जी में ए की कोटि एन है तब ए रेज पी की कोटि भी एन होगी यदि पी तथा एन सापेक्षिक अभाज्य। ए की कोटि अगर एन है तो ए रेस पी की कोटि भी एन होगी यदि पी और एन एन क्या होंगे, सापेक्षिक अभाज्य होंगे। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन ऑर्डर ऑफ ए रेस पी विल आल्सो बी एन वेयर पी एंड आर रिलेटिवली प्राइम, प्राइम नंबर है रिलेटिवली प्राइम, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य होंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो यहाँ हम देखते हैं वही जैसे अपन ने यहाँ किया, यहाँ पर इस तरह से ये मान लेते हैं, एक की कोटि एम मान लेते हैं, एक की एन मान लेते हैं। तो मान लिया अपन यहाँ पर, माना ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन तथा ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज इक्वल टू एन। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए रेज एन इज इक्वल टू ई तथा ए रेज पी एम इज इक्वल टू पी एम या एम पी, एक ही बात है, पी एम इज इक्वल टू। तो अब अपने को यहाँ पर दोनों बताना है, ए रेज पी की कोटि भी एन होगी, एम इज इक्वल टू एन, यहाँ पर बताना। अब चूंकि जब आप ए रेज एन इज इक्वल टू ई है, ए रेज एन इज इक्वल टू ई है, तो अगर यहाँ पर करें ए रेज एन की पावर पी कितना जाएगा, ई की पावर, अब ई की पावर एन तो ई के बराबर ही होगा, ये तो क्या है, ई की पावर एन इज इक्वल टू ई से, इसको लिखते ए रेज एन पी, इसको अपन लिख सकते हैं ए रेज पी एन इज इक्वल टू, और इसको अपन किस तरह लिख सकते हैं, ए पी की पावर एन इज इक्वल टू, अब जो ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, देन ऑर्डर ऑफ ए इज लेस इक्वल टू एन, इसका मतलब होगा ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी लेस इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ ए भी कितना है एम, एम क्या हो गया, लेस इक्वल टू, मान लीजिए नंबर 1, पहले आप बिल्कुल सिंपल ए रेज एन इक्वल टू ई ले लो, ए रेज एन की पावर पी कर दो और एन की पावर पी से ये आपके पास। अब अपने को देखा है कि पी तथा एन सापेक्षिक अभाज्य, पी तथा एन आर रिलेटिवली प्राइम, पी तथा एन सापेक्षिक अभाज्य, सापेक्षिक अभाज्य, इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो है पी और एन का महत्तम समान होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, इसका मतलब है अतः पी तथा एन का
निकटतम समावर्त एक होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। तो अपन ने Q तथा R कोई दो संख्या है कि कोई दो भी संख्या होगी कि PQ प्लस NR, इन दोनों का महत्व समावर्त है यहाँ पर एक होगा। तो इनमें मल्टीप्लिकेशन करके ये एक के बराबर आएगा। तो अब देखो अगर PQ प्लस NR बने तो a की पावर कर दो, तो a की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर PQ प्लस NR, a की पावर 1, क्योंकि 1 इज इक्वल टू ये तो a ही हो गया। ये क्या हो गया? a की पावर PQ इंटू a की पावर NR, इसको भी लिख सकते। ये a की पावर PQ है, इसको कर दिया a की पावर n की पावर R, a की पावर n कितना है? e की पावर r, ये क्या हो गया? a की पावर PQ e की पावर r, e की पावर r किसके बराबर होगा? e के। तो यहाँ कर दो a की पावर PQ a इंटू e बराबर a, ये हो गया a की पावर मीन्स a इज इक्वल टू किसके बराबर है? a की पावर PQ। अब यहाँ पर आते हैं दोबारा, a इज इक्वल टू a की पावर PQ। यहाँ a इज इक्वल टू a की पावर PQ। अगर a की पावर m, तो a की पावर m किसके बराबर है? a की पावर क्या जाएगा? a की पावर PQ की पावर इसके बराबर, या a की पावर PQM। अब क्यों मल्टीप्लिकेशन तो क्या होता है आपके पास? कॉम्यूटेटिव होता है, इसको आप यूं भी लिख सकते हो a की पावर PM या a की पावर PM Q। अब क्योंकि अपन ने क्या माना था? देखो ऑर्डर ऑफ a की पावर p, ऑर्डर ऑफ a की पावर p कितना था? अपन ने माना था ऑर्डर ऑफ a की पावर p किसके बराबर है? m के। इसका मतलब क्या था? a की पावर PM इज इक्वल टू e। अगर ऑर्डर ऑफ a की पावर p इज इक्वल टू m है, तो a की पावर PM किसके बराबर होगा? e के। तो ये किसके बराबर हो गया? e के। तो e के कितना है? e की पावर e की पावर। अब देखो a की पावर m इज इक्वल टू e, अगर मान ले a की पावर m इज इक्वल टू e है, तो ये तब ऑर्डर ऑफ a क्या होगा? लेस इक्वल टू a की पावर m इज इक्वल टू e, इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ a लेस इक्वल टू, और ऑर्डर ऑफ a कितना था? n। ऑर्डर ऑफ a कितना माना था हमने? n। इसका मतलब क्या हो गया? n लेस इक्वल टू। एक और दो से m लेस इक्वल टू n, तो फ्रॉम 1 n टू, एक और दो से क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू, n कितना है? ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। तो ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। अब जितने सी समूह में a की कोटि है उतनी ही ऑर्डर ऑफ a की पावर p की होगी, यदि वो एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य है, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में यहाँ नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनी होना चाहिए, कोई चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन हाईएस्ट को। तो ये इसकी उस प्रॉपर्टीज है, तो अपन इसको ध्यान रखें, आगे अपनी में यूज होती रहती है। जो अपन आज फॉर्मूला पढ़ा था ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई जगह अपने को यूज होता रहता है। तो इस तरह से इनके अपन बार बार इनको आप रिपीट करते रहो। हर वीडियो में हम यही बोलते हैं कि आप बार बार एक ही तरीका है याद करने का, कंटिन्यूशन में रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, आप इसको याद करते रहो, लिख लिख के याद करते रहो, जिससे आप इसमें यहाँ पर फिर इजी लगने लगे।